अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही शानदार सी। तो आज जो रेसिपी आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, ये रेसिपी जो है वो है बीफ भुना गोश्त। बहुत ही आसान से मेथड के साथ और बहुत ही ईजी वे के साथ इंशाल्लाह ये रेसिपी यहाँ पर बनके तैयार होगी। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक खुला सा पतीला मैंने ले लिया है। ठीक है, 1 केजी यहाँ पर मैं बीफ का इस्तेमाल करूँगा। इसी के मुताबिक तमाम तर चीज़ें ऐड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर खुले से पतीले के अंदर सबसे पहले ऑयल ऐड कर लिया है मैंने ज़बरदस्त तरीके से, तकरीबन 10 से 12 चम्मच। ठीक है, ऑयल को यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है तो यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद तेज़पात, छोटे 3 टुकड़े दालचीनी के ऐड कर देंगे। 3 अदद बड़ी इलायची है। इसी के साथ साथ 5 से 6 अदद यहाँ पर हमने छोटी इलायची ऐड कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 5 से 6 अदद लौंग। इसी के साथ साथ 10 से 12 अदद यहाँ पर ऐड कर दिया साबुत काली मिर्च। और यहाँ पर 3 अदद मैंने ऐड कर दिया है लंबी वाली साबुत लाल मिर्च। अच्छी तरीके से यहाँ पर आपने इसको आधे से 1 मिनट कुक कर लेना है। ठीक है, ताकि ऑयल के अंदर जो है तमाम तर इस खड़े गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू डेवलप हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने आधे से 1 मिनट इसको कुक करने के बाद क्या करना है, इसके अंदर प्याज ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन मैंने जो है वो 5 अदद जो है वो दरमियाने से साइज़ का प्याज लिया था, स्लाइस फॉर्म में इसको यहाँ पर काट लिया था। तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से प्याज को ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने क्या करना है, प्याज की रंगत को थोड़ी सी तब्दील करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको ज़बरदस्त तरीके से थोड़ी देर कुक कर लेना है। प्याज की रंगत जैसी तब्दील होगी हम बाकी का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से प्याज की रंगत यहाँ पर थोड़ी सी तब्दील हो चुकी है। जब इस पोजीशन पे प्याज आ जाए तो अब आपने इसके अंदर क्या करना है, बीफ को ऐड कर देना है। ठीक है, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का यहाँ पर बीफ का आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से 1 केजी बीफ को ऐड कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 चम्मच यहाँ पर भर के आपने पीसी हुई हल्दी ऐड कर देना है। 1 चम्मच भर के यहाँ पर आपने जो ऐड करना है वो पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करना है। नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। ठीक है, पीसी लाल मिर्च भी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर अच्छी तरीके से यहाँ पर इसकी भुनाई कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसकी यहाँ पर भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है और यहाँ पर इसको ज़बरदस्त तरीके से कवर करने के बाद गलने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इसको भून लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान से मेथड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इसको भून लिया है हमने। ठीक है, बीफ की रंगत भी यहाँ पर थोड़ी सी तब्दील हो गई है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं, तकरीबन 3 से 4 गिलास। और तकरीबन यहाँ पर इसको हम 35 से 40 मिनट जो है वो ज़बरदस्त तरीके से गलने के लिए छोड़ेंगे ताकि बीफ जो है हमारा डन हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हमने इसको यहाँ पर कवर कर देना है और यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए इसको गलने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, 35 से 40 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन निकल कर आई है। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 40 मिनट के बाद कवर को यहाँ पर रिमूव किया है ज़बरदस्त तरीके से। पानी भी यहाँ ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और यहाँ पर बीफ जो है हमारा अच्छी तरीके से जो है वो टेंडर हो चुका है। थोड़ा सा पानी ये आपको नज़र आ रहा है। अभी ये मज़ीद आगे जो कुकिंग के प्रोसीजर के अंदर इंशाल्लाह ये तमाम तर पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, अच्छा, ये हमारा देखिए होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है। इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से पिसा हुआ गरम मसाला आपने 1 से 1.5 चम्मच भर के ऐड करना है और साथ ही साथ ऐड कर देना है इसके अंदर घी। ठीक है, तकरीबन 7 से 8 चम्मच आपने इस पोजीशन पे घी ऐड करना है और अब आपने चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल हाई करना है और यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त तरीके से तकरीबन 10 मिनट भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि ज़बरदस्त तरीके से कलर चेंज हो जाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक ज़बरदस्त अरोमा आने लगे और इसी के साथ साथ जो है वो ऑयल सेपरेट हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए तकरीबन हमने 10 मिनट इसकी भुनाई की है। पानी जो था वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। कलर आप देखें बड़ा खूबसूरत सा कलर यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया है बीफ भुने गोश्त का। ऑयल भी सेपरेट हो गया। इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल धीमी सी आंच के ऊपर यहाँ पर इसको हमने 2 से 3 मिनट दम के लिए छोड़ देना है ताकि मज़ीद ऑयल जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सेपरेट हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा दम आ चुका है। इसको यहाँ पर मैं डिश आउट कर रहा हूँ ताकि आप क्लोजली देख सकें कि कितनी शानदार सी हमारी यहाँ पर बीफ भुने गोश्त की रेसिपी बनके तैयार हुई है। ना ही हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल किया, ना ही हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके बगैर इस रेसिपी को बनाया है, बिल्कुल बेसिक्स मसालों के साथ बनाया है। ठीक है, जो हर घर में मौजूद होता है। बहुत ही उम्दा सी रेसिपी बनती है। तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। ये आप देखें क्लोजली, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि कितनी शानदार सी माशाल्लाह से रेसिपी हमारी यहाँ पर ये बनके तैयार हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये आपको बीफ भुने गोश्त की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कल दोबारा इंशाल्लाह आपसे एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।